हाय दोस्तों, हम आपके साथ एसपी सर। जो आज हम लोग जानेंगे कूलाम के नियम क्या सिद्ध करेंगे, कूलाम के नियम का सूत्र कैसे सिद्ध होता है, आज हम लोग जानेंगे इन दो आवेशों से ना। पहले हम बता देते हैं कि जो फिजिक्स स्टार्ट क्लास से क्या आप जुड़ सकते हैं और बेहतरीन से बेहतरीन क्या पा सकते हैं। ठीक है, कूलाम के नियम को क्या सिद्ध करेंगे। अगर अभी फिजिक्स स्टार्ट क्लास को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो क्या जाकर तुरंत सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। अच्छा लगे वीडियो तो क्या अच्छा लगे वीडियो क्या लाइक करें। देखिए मैं अगर अच्छा कब वीडियो लगता है, जब हमारे साथ क्या अगर हम बता रहे हैं और बीच सब क्या भाग जाइए तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हम बताते हैं, अगर अच्छा जानना चाहते हैं तो क्या हमारे साथ क्या अंत तक बने रहेंगे तो आप कुछ भी सीखेंगे, कुछ बताएंगे तो कुछ सीखिएगा, कुछ दिमाग में जाएगा, तभी ना आपको पता चलेगा कि अच्छा पढ़ा रहे हैं कि ख़राब पढ़ा रहे हैं। इसीलिए क्या हम बताते हैं कि कोई भी चीज़ आप पढ़ना चालू करते हैं तो उसके क्या बारे में जानें, क्या दिया है क्या नहीं दिया है, उसी से क्या आप जानें। पहले हम बता रहे हैं कूलाम के नियम। अब कूलाम के नियम के बारे में, दो आवेश के बारे में समझाएंगे। इन दोनों आवेशों से कैसे क्या फॉर्मूला उत्पन्न होता है, कूलाम के नियम क्या उत्पन्न, कूलाम के नियम से क्या फॉर्मूला इसका सूत्र होता है। हाँ, इसका जो सूत्र होता है F बराबर निकलता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा में क्या R² होता है। यही फार्मूला को क्या हम लोग सिद्ध करेंगे। यह फार्मूला आएगा कैसे, इसी फार्मूला को क्या कूलाम के नियम से क्या सिद्ध करेंगे। इसकी परिभाषा दिया है, इन दो आवेशों से क्या सिद्ध करेंगे। आइए, अगर जानना कुछ बेहतरीन करना चाहते हैं तो क्या हमारे साथ क्या अंत तक बने रहें। ठीक है, आप बताता है कि दो आवेश दिया है। कूलाम जी बताते हैं कि दो आवेश को जब हम लिखते हैं, पहला आवेश होता है Q1 और दूसरा होता है Q2। अब दूसरा चार्ज क्या, इसका चार्ज +1 होता है, इसका माइनस होता है। अब दोनों आवेशों के बीच आकर्षण तथा विकर्षण होता है। क्या होता है, दोनों आवेशों के बीच आकर्षण तथा विकर्षण होता है। इन दोनों आवेशों के बीच आकर्षण तथा विकर्षण होता है। दोनों आवेशों से क्या आकर्षण और विकर्षण होता है। इन दोनों से क्या एक बल उत्पन्न होता है, उसका नाम क्या होता है, जो फोर्स होता है उसे F कहते हैं। दो आवेशों के बीच आकर्षण तथा विकर्षण बल। अब देखिए, दोनों आवेशों क्या दो आवेश है, हम दोनों के बीच क्या एक क्या अट्रैक्शन बल मतलब क्या उत्पन्न होता है। देखिए समझाया है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा विकर्षण बल। अब देखिए, इन दोनों आवेशों के बीच क्या दो आवेश, पहला आवेश Q1 होगा और दूसरा आवेश क्या Q2 हुआ। इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा विकर्षण बल, इन दोनों के बीच क्या लग रहा है, जो है फोर्स है, बल है। इन दोनों के बीच क्या लग रहा है, आकर्षण बल लग रहा है, क्या बल लग रहा है, फोर्स लग रहा है। जैसे में मेल और फीमेल होता है, इन दोनों के बीच में क्या, अब दो व्यक्ति अगर मेल और फीमेल एक जगह बैठा रहेगा, दोनों के बीच क्या होता है, एट्रैक्शन होता है। उसी प्रकार जो Q1 और Q2 है, इन दोनों के बीच क्या होता है, एट्रैक्शन होता है। एट्रैक्शन होता है तो उससे क्या एक बल उत्पन्न होता है, जो फोर्स उत्पन्न होता है। यही बताया है कि दोनों के बीच क्या फोर्स उत्पन्न होता है। एंड जो Q1 और Q2 होता है, इन दोनों के बीच की दूरी क्या होता है, R होता है। क्या होता है, R होता है। इसी समझते हैं कि परिभाषा में क्या दिया है। देखिए, दो आवेशों के बीच क्या, दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा विकर्षण बल क्या दिया है, आकर्षण तथा विकर्षण बल। है हो गया आकर्षण, यह हो गया विकर्षण, दोनों के बीच क्या बल लगता है, क्या बल, आकर्षण तथा विकर्षण बल। दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती है, जो आवेश होगा Q1 और Q2, दोनों का गुणनफल के समानुपाती जो बल के क्या होगा, बराबर होगा। दोनों आवेशों गुणनफल के समानुपाती, दोनों के बीच के दूरी के वर्ग के बीच अनुपात है। जो दोनों के बीच की जो दूरी दिया है, क्या जो R दिया है, इन दोनों के बीच की दूरी के क्या वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती के मतलब देखिए हम समझाते हैं पहले। समानुपाती क्या होता है, समानुपाती, यहाँ पे समानुपाती दिया है, कहाँ दिया है समानुपाती, यहाँ पे दिया है समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती दिया है। क्या दिया है, व्युत्क्रमानुपाती। अब समझें कि समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है। समानुपाती ये चीज़ को बतलाता है, जब दो आवेश क्या एक जगह रहता है तो क्या दोनों एक साथ जुड़ता है। समानुपाती क्या गुणा के फॉर्म में जुड़ता है ना, Q1 और Q2। अब व्युत्क्रम के मतलब होता है कि 1 में क्या उसके नीचे, तो व्युत्क्रम का दिया है, दोनों आवेशों के बीच के दूरी के व्युत्क्रम होता है। दोनों आवेशों के बीच के दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है। तो क्या दिया, R ही दिया ना, इसका जो दूरी दिया है तो R क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा ना। इतना समझ लिए, ठीक है। समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती समझना क्या जरूरी था ना, समझ लिए तो हो गया, ठीक हो गया सब। आप क्या मन में कोई नहीं रहेगा कि क्या होता है समानुपाती और क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, यहाँ पे F है। अब देखिए, ये जो F बराबर लिखे हम क्या
F बराबर लिखिए Q1 और Q2 बताइए भी क्या है कि दो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। बता दिए हैं कि F बराबर क्या होगा Q1 और Q2 समीकरण इसको 1 मान लेंगे। अब F बराबर लिखिए 1 में क्या R स्क्वायर, यह समीकरण 2 हो गया। दो आवेशों के बीच की दूरी से क्या इसको लिए हैं। अब चलते हैं समीकरण 1 क्या लिए हैं, करते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तुलना करने पर ना समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे, तुलना करेंगे। जो F है इन दोनों में क्या कांस्टेंट हो रहा है, क्या कांस्टेंट जो होता है उसको क्या एक है लिखेंगे। जो कांस्टेंट होता है दोनों में कांस्टेंट निकल रहा है, क्या F निकल रहा है। फिर समानुपाती, अब इन दोनों में क्या है Q1 Q2 का एक गुणा कोई फॉर्म है, तो ये क्या हो जाएगा Q1 इंटू Q2 बटा में क्या है, नीचे क्या है R दिया है तो नीचे क्या लिख देंगे R स्क्वायर। इसको क्या मान लेंगे हम लोग, इसको मान लेंगे समीकरण 3 ना, इसको मान लेंगे समीकरण 3। ठीक है, अभी जो F बराबर समानुपाती, हम अब इस ये जो इस समानुपाती है, यह समानुपाती जब हटता है तो K नियतांक आता है। क्या आता है, जब समानुपाती हटेगा तो K आता है नियतांक के फॉर्म में ना, तो आता है तो ये हो गया, ये तो F बराबर हो गया, F बराबर क्या हो जाएगा K ना, बताते हैं K क्या है Q1 इंटू Q2 बटा में क्या हो गया R स्क्वायर। यही क्या मेन फार्मूला अभी नहीं निकला है, या अभी फार्मूला अभी K का मान निकालेंगे। इसको क्या मान लेंगे समीकरण 4 मान लेंगे ना। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे जो K है जो K है समझते हैं ना, है जो K क्या है, K लिख देंगे समानुपाती नियतांक है। K क्या है समानुपाती नियतांक है ना, इतना समझ लीजिए K क्या है समानुपाती नियतांक। आप जानेंगे जो K का जो मान होता है, जो K का मान होता है 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। जो K का मान जो होता है 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यह मान क्या पूछता रहता है, ये एग्जाम में भी दे देगा, ये 12th क्लास की एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में देता है K बराबर जो फार्मूला क्या होता है, तो आप लोगों को याद रहेगा तभी ना बताएंगे। तो 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब हम जो K का जो मान रखेंगे क्या समीकरण 4 में रख देंगे। K का मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है रख देते हैं। K का मान समीकरण क्या करेंगे 4 में रख देंगे, तो F बराबर क्या निकाला हम लोग का सूत्र, F बराबर 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब भाई क्या है गुणा में दिया है Q1 इंटू Q2 बटा में क्या हो गया R स्क्वायर। यही हम लोग का क्या होता है कूलम्ब्स का नियम से क्या यह फार्मूला निकलता है। देखिए बताया है ना, यही ना फार्मूला दिया है, यही फार्मूला क्या हम लोग का निकल कर क्या अंतिम में आ गया। ठीक है, हमारे साथ वीडियो में बने हैं तो एक बार और समझाएंगे, इस बार क्या बेहतरीन से समझ जाइएगा। एक बार और समझा देंगे तो बेहतरीन से क्या कर पाएंगे और समझ जाएंगे। देखिए एक बार और समझाते हैं। समझाने के मतलब कि जो कूलम्ब का नियम है, जो क्या दो आवेशों पर क्या डिफेंड करता है और इससे बल उत्पन्न होता है, उसी क्या फोर्स से क्या एक फार्मूला निकलता है 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। ठीक है, दो आवेश होता है Q1 और Q2, इन दोनों के बीच क्या आकर्षण बल लगता है, वो बल जो होता है जो F होता है, इन दोनों के बीच की दूरी क्या होता है R होता है। ठीक है, दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा विकर्षण बल, दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा विकर्षण दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के बीच समानुपाती होता है। ठीक है, एक बराबर Q1 और Q2 ले लिए, समीकरण में मान लेंगे। एक फेन लेंगे समानुपाती, जो बीच की दूरी के वर्ग होता है 1 बराबर का 1 बटा में R स्क्वायर, 1 बटा में R स्क्वायर हो गया। समीकरण 2 मानेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या तुलना करेंगे, क्या करेंगे तुलना करेंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 में जब हम तुलना करेंगे तो F समानुपाती Q1 इंटू Q2 बटा में क्या आएगा R स्क्वायर, इसको समीकरण 3 मान लेंगे। जैसे F बराबर जो K होता है, जो समानुपाती नियतांक होता है, अगर इसको क्या है कि नियतांक के फॉर्म में क्या आता है K आता है, तो F बराबर क्या हो जाता है K Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। जो K होता है एक समानुपाती नियतांक होता है ना, जो K का मान होता है 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और K का मान समीकरण 4 में क्या रखेंगे, जो K का मान दिया इसमें क्या समीकरण 4 में हम रख देंगे। देखिए आता है क्या A बराबर 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में क्या R स्क्वायर आ गया ना। यही जो यहाँ पर दिए हैं, बोले हैं कि जो कूलम्ब का नियम क्या होता है 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और Q1 Q2 बटा में क्या R स्क्वायर। यही क्या F बराबर सूत्र हो जाए कूलम्ब के नियम में। ठीक है,
आइए दोस्तों, अच्छा लगे वीडियो का लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, ठीक है। आइए हमारे साथ क्या बने रहें अंतिम तक। अच्छा करेंगे, बेहतरीन करेंगे, जब आप क्या पढ़ेंगे तभी तो क्या अच्छा कर बेहतरीन करेंगे। इससे क्या हमारे साथ बने रहेंगे तो क्या ऐसा क्वेश्चन क्या ऐसा क्वेश्चन क्या और आएगा और जाएगा, ठीक है। देखिएगा, अब चलते हैं अगले वीडियो में।